दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सिक्योरिटी भी स्ट्रिक्ट होती जा रही है। इसलिए टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया में स्मगलिंग जैसे काम को अंजाम देना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। ऊपर से कस्टम ऑफिसर्स भी हर एक चीज में अपनी आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। पर इतनी ज्यादा पाबंदियां होने के बावजूद कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और स्मगलिंग करने के ऐसे नायाब तरीके निकालते हैं जिनके बारे में सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। फिर चाहे कबूतर की मदद से ड्रग्स की स्मगलिंग करना हो या फिर सोने को पिघलाकर अंडरवेयर के अंदर रखना हो, ये स्मगलर हर एक काम में धुरंधर है। अब ये लोग इन चीजों को कैसे अंजाम देते हैं, आइए देखते हैं। ग्लोड रश। दोस्तों, स्मार्टफोन वगैरह जैसी छोटी चीजों की भी स्मगलिंग करके अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन जब बात सोने की हो तो इस काम में काफी भारी मुनाफा होता है। इसी वजह से स्मगलिंग करने वाले लोग कस्टम ऑफिसर्स की नजर से छुपने के लिए कुछ अलग ही तिगड़म बढ़ाने में तुले रहते हैं। अब जैसे कि आप हमारे भारत का ये केस देखिए, जहां पर एक शख्स ने अपनी पैंट के अंदर 1.5 किलो सोना छुपाया हुआ था। और इनके सोना छुपाने वाली जगह तो वाकई में माशाअल्लाह थी, क्योंकि पैंट में जिस जगह पर बेल्ट लगाई जाती है वहां पर इन्होंने सोने को फिट किया था। यहाँ तक कि इन्होंने अंडरवेयर तक के अंदर सोना डाल रखा था और ये सारा सोना पिघला हुआ था ताकि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना दिमाग लगाने के बावजूद कस्टम ऑफिसर्स ने न पकड़ लिया। दोस्तों, भारत में सोने की स्मगलिंग इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर दुनिया के मुकाबले सोना बहुत महंगा है। यही कारण है कि आपको स्मगलिंग करने वाले लोग अलग अलग तरकीब निकालकर भारत में सोना लाकर बेचने की कोशिश करते हुए दिख जाएंगे। अब जैसे कि आप इस केस को ही ले लीजिए, जहां पर वैक्यूम क्लीनर के इंजन के अंदर सोने को फिट करके स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी। और बात केवल वैक्यूम क्लीनर पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि एक बार तो भारत में स्मगलिंग करने वाले शख्स ने स्टील के डोर क्लोजर तक में सोना छुपाकर स्मगलिंग करने की कोशिश की। पर इस तरह के अतरंगी दिमाग लगाने के बावजूद एक्सपीरियंस्ड और इंटेलिजेंट कस्टम ऑफिसर्स ने इनके इस चोरी को पकड़ ही लिया, जिसका नमूना आपके सामने है। सिगरेट्स एंड द ट्री ट्रंक्स। दोस्तों, इन स्मगलर्स ने स्मगलिंग की सभी हदें पार कर दी। अब दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सिगरेट पीने वालों की संख्या के साथ साथ उसकी डिमांड भी काफी बढ़ रही है। इसी वजह से इसकी स्मगलिंग भी जोरों शोरों से की जाती है, जहां कई बार स्मगलर्स ऐसी तरकीब निकाल लेते हैं कि इन्हें पकड़ने वाले ऑफिसर तक हक्के बक्के होकर कहने लगते हैं कि भाई साहब, ये इतना दिमाग लाते कहां से हैं। दोस्तों, एक रेगुलर कस्टम चेकिंग के दौरान कस्टम ऑफिसर्स को पेड़ के तनों के अंदर भर भर के सिगरेट मिली। असल में स्मगलिंग करने वाले लोगों ने पेड़ के तनों को अंदर से खोखला करके इसके अंदर सिगरेट भर दी और फिर इसके अंतिम छोर को इस तरह से कवर कर दिया कि देखने वाले समझ ही न पाए कि यहाँ अंदर कुछ रखा है। लेकिन इस काम में इतनी माथापच्ची करने के बावजूद ये स्मगलर्स इन सिगरेट्स को बॉर्डर के पार नहीं ले जा पाए। इनकॉन्स्पिशियस कार। दोस्तों, अगर आपको भी आपकी किस्मत खराब लगती है तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि असली बैड लक तो उसे कहते हैं। जहां पर साउथ अफ्रीका के एक बॉर्डर में एक झाड़ू से भरा ट्रक जा रहा था, जिसे देखकर बॉर्डर पर मौजूद ऑफिसर्स ने पहले तो ट्रक को नॉर्मल समझा और ऊपर से जांच करके भेज दिया। लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़ने पर ट्रक का आकार उन्हें अजीब सा लगा तो उन्हें सभी झाड़ू को निकालकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद पता चला कि ट्रक के अंदर एक ब्रांड न्यू कार स्मगलिंग की जा रही है। अब दोस्तों, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी कार को ट्रक के प्लेटफॉर्म पर कैसे चढ़ाया गया होगा। लेकिन कुछ भी कहिए, झाड़ू के अंदर कार को छुपा कर ले जाने का ये आइडिया था बड़ा जबरदस्त। अगर ऑफिसर्स ने हल्की सी भी ढील दी होती तो ये लोग अपना काम अंजाम कर चुके होते। हिडन वेपन्स। दोस्तों, अमेरिका जैसे एडवांस देश में स्मगलिंग के काम को अंजाम देना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर इस काम में लगे हैं। और ठीक ऐसा ही अमेरिका के एक शहर में देखने को मिला। एक दिन यूएस कस्टम ऑफिसर्स को एक ट्रक पर शक हुआ, लेकिन जांच करने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसलिए उन्होंने सर्विस डॉग को बुलाया। अब जाहिर सी बात है, डॉग की नाक से भला कोई चीज कैसे बच पाती है, इसलिए डॉग ने तुरंत ये पहचान लिया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ऐसे में जब दोबारा से ट्रक की जांच हुई तो ये पता चला कि ट्रक के अंदर गोलियां और हथियार फिट किए गए थे, जिसे अमेरिका के एक शहर से दूसरे शहर में ले जाया जा रहा था। ऐसे में ट्रक ड्राइवर को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले लोगों की जांच भी की गई। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्राबैंड। हाँ, हम इस चीज को मानते हैं कि तरक्की के साथ साथ कस्टम ऑफिसर्स ने अपने चेकिंग करने के तरीके में भी डेवलपमेंट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिमिनल्स ने कोई तरक्की न की हो।
अरे भाई, इनका भी दिमाग एडवांस हो गया है। तभी तो क्रिमिनल्स को ये बात बड़े अच्छे से पता थी कि डायरेक्ट अल्कोहल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसलिए उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और यूक्रेन के बॉर्डर से अल्कोहल की पाइपलाइन निकाल दी। शुरुआत में तो बॉर्डर गार्ड्स को समझ में नहीं आया कि आखिर ये पतली सी पाइप यहाँ पर कर क्या रही है, क्योंकि उन्हें लगा ये पानी की पाइप है। पर जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने पाइप की जांच की, जिससे पता चला कि इस पाइप की मदद से पानी फ्लो नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें तो चीप क्वालिटी की शराब एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही है। और पूरी जांच के बाद ऑफिसर्स ने जब ये देखा कि पाइपलाइन 500 मील दूर यूक्रेन के छोटे से गांव में शराब पहुंचा रही है, तो उन्होंने पाइप को तुरंत डिस्पोज कर दिया। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ था, उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। रेप्टाइल स्मगलिंग। दोस्तों, कुछ जानवरों की दुनिया भर में बहुत ज्यादा डिमांड होती है, इसीलिए इन्हें लीगल तौर पर एक देश से दूसरे देश तक नहीं ले जाया जा सकता। और जब लीगल तौर पर ये काम नहीं हो सकता तो इलीगल तौर पर इसे करने के लिए लोग कोई भी तरकीब निकालने को तैयार रहते हैं। और नॉर्वे के कस्टम ऑफिसर्स ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा जो अपने शरीर पर 14 पाइथन और 10 अनोखी छिपकलियों को बांधकर उनकी स्मगलिंग करने के लिए ले जा रहा था। यहाँ तक कि इस शख्स ने मोजे के अंदर छिपकली को रखकर अपने सीने से चिपका लिया। मतलब ये जनाब इन जानवरों की स्मगलिंग करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। परंतु ऑफिसर्स को इन पर शक हुआ और जब उनके पीछे मकड़ी घूमती हुई नजर आई, जिसकी वजह से इनके सारे कपड़े उतरवाए गए और फिर इनका सारा भंडा फूट गया। बेबी स्मगलर। दोस्तों, हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा होता ही है कि हमें कोई चीज पसंद आ गई हो, लेकिन उसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसे ना हो। हालांकि इस तरह की सिचुएशन में नॉर्मल इंसान उस जगह से उठकर चले जाते हैं, लेकिन युगांडा की ये मोहतरमा तो अलग ही लेवल की खिलाड़ी निकली, जिन्होंने नकली बच्चे के अंदर कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को इस तरह फिट किया जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक बच्चा है। यहाँ तक कि बच्चे वाली फीलिंग देने के लिए उन्होंने उसे अपने कंधे तक में लटका लिया। लेकिन इतनी खुराफात करने के बावजूद कस्टम ऑफिसर इनकी साजिश को समझ गए और इनसे सारा सामान लेकर इन्हें वापस भेज दिया गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो भैया साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोज लाते रहें। वुमन विद गन। नकली बच्चे के अंदर कॉस्मेटिक का सामान रखने वाली महिला को तो देख लिया, अब जरा बंदूक की हेराफेरी करने वाली महिला को देख लो। क्योंकि एक 50 वर्षीय औरत जब कनाडा के बॉर्डर से जा रही थी तो पहले तो ऑफिसर्स ने उनकी गाड़ी को रोककर उन्हें जाने को कहा, लेकिन उन्हें उस बूढ़ी पर बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा था। पर बाद में जब महिला से पूछताछ करने पर उसके हाव भाव बदलने लगे तो कार की अच्छे से जांच की गई। तब कार की पेट्रोल टंकी में 30 से ज्यादा बंदूकें मिली, जिसे बड़े अच्छे तरीके से फिट किया गया था। यानी कि आप सोच लीजिए, आजकल लोग महिलाओं और उनकी उम्र का फायदा उठाकर इस तरह की हरकतों को अंजाम देने में तुले हैं। इसलिए बच्चा हो या बूढ़ा, अब तो कस्टम ऑफिसर किसी पर दया नहीं करते। इलीगल ट्रिप। दोस्तों, बॉर्डर पर केवल चीजों की स्मगलिंग ही नहीं होती, बल्कि कुछ लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। और ठीक ऐसा ही कुछ मैक्सिको बॉर्डर में देखने को मिला, जहां यूएसए के बॉर्डर गार्ड्स ने कुछ लोगों को बहुत ही मुश्किल जगहों पर छुपते हुए पकड़ा है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो स्पेयर टायर की जगह पर छुपे होते हैं। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार ये लोग गाड़ी में बनाई गई नकली दीवार तक के पीछे छुपकर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। पर हद तो तब हो गई जब अमेरिकन बॉर्डर ऑफिसर्स ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा जिसने अपने आप को लेदर की सीट में बदल कर रख दिया, जिसका नजारा आप कुछ इस तरह देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, बड़े बड़े ग्रुप्स में भी लोग चोरी चुपके बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जिसके कई सारे अलग अलग मामले सामने आए हैं। फ्लाइंग स्मगलर्स। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पहले के समय में कबूतर की मदद से एक इंसान से दूसरे इंसान तक संदेश भेजे जाते थे, जिसे कबूतर अच्छी तरह से पहुंचा भी देते थे। लेकिन अब जानवरों की इसी खूबी से कुछ लोग अपने इलीगल काम को अंजाम देने में तुले। तभी तो कुवैत कस्टम ऑफिसर ने एक ऐसे कबूतर को पकड़ा जो कुछ गैर कानूनी सामान बॉर्डर के पार ले जा रहा था। असल में इस कबूतर के ऊपर एक पाउच बंधा था, जिसके अंदर गैर कानूनी चीजें रखी हुई थी। यहाँ तक कि कस्टम ऑफिसर्स का ये भी कहना है कि इसी तरह के कबूतरों का इस्तेमाल करके ड्रग्स की स्मगलिंग की जाती है, और वो कभी ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर इन कबूतरों को किसने भेजा या ये कबूतर किसके पास जा रहे थे, जो सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह लोग स्मगलिंग के काम को अंजाम देते हैं। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताना मत भूलना, और चैनल को फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार।